मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो ये हरामखोर विजय शाह मंत्री है मध्य प्रदेश का, उसका मैं सबसे पहले जाहिर निषेध करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का बातचीत की है जिसकी वजह से हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी का और इस भारतीय सैनिक का अपमान हुआ है, उनका मनोबल खचा है। इस तरीके का अगर कोई भाजपा का नेता या मंत्री इस तरीके का अगर बेताल वक्तव्य करता है, उसके लिए अमित शाह, मोदी जी अगर कुछ नहीं बोलते हुए तो इस देश के लिए शर्म की बात है। हमें ऐसा लगता है अगर जब ये मोदी जी ने उनको अपॉइंट किया है और उन्होंने 200 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान जैसे देश पे हमला किए, अगर वो बचते नहीं तो अगर उनके ऊपर पाकिस्तान हमला कर दे तो शायद शहीद हो जाते थे, लेकिन वो हमला करके वो पूरे आतंकवादियों के अड्डे उद्ध्वस्त करके वापस भारत में आए। उनका हौसला अफजाई करने के बावजूद ये जो लोग हैं, भाजपा के ये जो लोग हैं, ये उनका अपमान कर रहे हैं। ये भारतीय सेना का अपमान है। और हमको ऐसा लगता है, मुझे एक सवाल पड़ गया है कि जब मोदी जी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को अपॉइंट किया है, जब अगर उनके मंत्री अगर उसको आतंकवादी की बहन बोलते हैं, तो फिर अब मोदी जी कौन है, ये मेरे को सबसे पहले सवाल है। अब जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने माफी भी मांगी है इस मामले को लेकर। देखिए, उन्होंने हंसते हंसते माफी मांगी है। उनके माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारी डिमांड है उनका जल्दी से बरतरफे करना चाहिए। उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करके उनको सलाखों के पीछे डाल के उनको भी शूट कर देना चाहिए। वो भी इस देश के उन्होंने इस देश के, वो भी मैं समझता हूँ वो भी आतंकवादी है। विजय शाह भी आतंकवादी है। हाँ, कई सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मामले को लेकर अब राजनीति शुरू कर दी है। देखिए, ये कांग्रेस जो है कभी राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे मोदी जी को और पूरे भाजपा सरकार को और देश के इस केंद्र सरकार को पूरा पाठिंबा दिया है कि आपको जो करना है आप करिए, हम आपके साथ हैं। उसके बावजूद अगर उन्होंने बात करेंगे, गलत बात करेंगे, उन्होंने हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी को, हमारे आर्मी को इस तरीके का अगर बात करेंगे उन मिनिस्टरी, और उनके तरफ से कोई बयान नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे आप बताइए? ये देश का अपमान है। जो ये आतंकवादी हमला हुआ ना, उससे ज्यादा उन्होंने आज लोगों को चोट पहुंचाई देश में। निवेदन दिले काय विषय? सगळ्यात अगोदर जे मध्य प्रदेशचा जो मंत्री आहे विजय शाह म्हणून, त्यांनी जे कर्नल सोफिया कुरैशी बद्दल पाकिस्तानच्या आतंकवादीची बहीण जे वक्तव्य केलेलं आहे, शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे आम्ही सगळ्यात अगोदर त्याचा जाहीर निषेध करतो। कारण त्यांनी जे वक्तव्य केलेला बेताल वक्तव्य आहे, आर्मी भारतीय सेनेचं हे मनोबल खचून जाणारं वक्तव्य आहे। मला प्रश्न पडलेला आहे की मोदीजीने या कर्नल सोफिया कुरैशीची नियुक्ती केली आहे। जर त्याच्या मंत्री जर त्यांना आतंकवादी म्हणत असेल तर मोदीजीला काय आता प्रश्न पडले तर ते कोण आहे? मग ते कोण आहे? मोदीजी कोण आहे? म्हणून आमची मागणी आहे त्या विजय शाहला बंडतर्फे करावं आणि त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्याला या देशातून हाकलून द्यावं। सर, असं वाटत नाही हिंदू मुस्लिम करून भाजप राजकारण करत पाहतं? भाजप तर अगोदर 2014 पासूनच राजकारण करत आहे। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद याच्या पलीकडे त्याच्याकडे काही काम करायला नाहीये। 15 लाख कुठे गेले, नोकऱ्या कुठे गेले ते सगळे विसरून गेले। ते म्हणतात ते जुमला होते, आता ते फक्त राजकारण करत आहे आणि ह्या मुद्द्यावर पण ते राजकारण करत आहे। पण शहांनी माफी मागितलेली आहे। शहांनी माफी कशी मागितली हे बघा। माफी मागितल्यानं होणार का काही? त्याला बडतर्फे करण्यात यावे, त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा। भाजप हे पण म्हणते का बा काँग्रेस या बाबतीत राजकारण करते, अशा देशाच्या संरक्षणाच्या याच्यात राजकारण आणू नये, पण काँग्रेस राजकारण आणते। हे बघा, काँग्रेसने कधी हे मुद्दा उचलला? त्यांच्या मंत्री जर कर्नल सोफिया कुरैशी बद्दल अपशब्द काढेल तर काँग्रेस ते बसेल का घरी? आमचे नेते राहुल गांधी यांनी तर स्पष्ट सांगितले ना की मोदीजी तुम्हाला आमचा पूर्ण समर्थन आहे, हमला करा। आणि त्यांचे हे मंत्री महोदय असे म्हणत असतील तर काँग्रेस म्हणणार नाही का? हे लोकशाही आहे ना। काय वाटतं यामुळे आपलं मनोबल खच्चीकरण 100% या सैन्याचं मनोबल खच्चीकरण झालेलं आहे। आम्ही काँग्रेस या देशवासी आम्ही सगळे सेनेसोबत आहे आणि आमची मागणी आहे त्या विजय शाहला एकसंघ होऊन भारतीय सेनेच्या पाठीमागे आहे ना। हे वक्तव्य म्हणजे मिठाचा खडा टाकण्याचं काम आहे का? हे भाजपचे हमेशा परंपरा नाही, त्याची भाजपची परंपरा राजकारण करण्याची। शहांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे। 100% देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे।
नाही झाला तर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी इथे भाजपचं एक पण नेत्याला फिरू देणार नाही. हमारे देश की जो महिला कर्नल थी, उन्होंने पाकिस्तान पर किया हमला, लेकिन उन्हीं को जो है तो पाकिस्तान की बहन बताकर दिया गया, आतंकवादी बताया गया. सबसे पहले मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो ये हरामखोर विजय शाह मंत्री है मध्य प्रदेश का, उसका मैं सबसे पहले जाहिर निषेध करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का बातचीत की है जिसकी वजह से हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी का और इस भारतीय सैन्य का अपमान हुआ है, उनका मनोबल खचा है. इस तरीके का अगर कोई भाजपा का नेता या मंत्री इस तरीके का अगर बेताल वक्तव्य करता है, उसके लिए अमित शाह, मोदी जी अगर कुछ नहीं बोलते हुए तो इस देश के लिए शर्म की बात है. हमें ऐसा लगता है अगर जब ये मोदी जी ने उनको अपॉइंट किया है और उन्होंने 200 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान जैसे देश पे हमला किए, अगर वो बचते नहीं तो अगर उनके ऊपर पाकिस्तान हमला कर दे तो वो शायद शहीद हो जाते थे. लेकिन वो हमला करके वो पूरे आतंकवादियों के अड्डे उद्ध्वस्त करके वापस भारत में आए. उनका हौसला अफजाई करने के बावजूद ये जो लोग हैं, भाजपा के ये जो लोग हैं, ये उनका अपमान कर रहे हैं. ये भारतीय सेना का अपमान है. और हमको ऐसा लगता है, मुझे एक सवाल पड़ गया है कि जब मोदी जी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को अपॉइंट किया है, जब अगर उनके मंत्री अगर उसको आतंकवादी की बहन बोलते हैं, तो फिर अब मोदी जी कौन है, ये मेरे को सबसे पहले सवाल है. अब जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने माफी भी मांगी है इस मामले को लेकर. देखिए, उन्होंने हंसते हंसते माफी मांगी है. उनके माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला है. हमारी डिमांड है उनका जल्दी से बरतरफे करना चाहिए. उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करके उनको सलाखों के पीछे डाल के उनको भी शूट कर देना चाहिए. वो भी इस देश के उन्होंने इस देश के, वो भी मैं समझता हूँ वो भी आतंकवादी है. विजय शाह भी आतंकवादी है. हाँ, कई सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मामले को लेकर अब राजनीति शुरू कर दी है. देखिए, ये कांग्रेस जो है कभी राजनीति नहीं करती है. कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे मोदी जी को और पूरे भाजपा सरकार को और देश के इस केंद्र सरकार को पूरा पाठिंबा दिया है कि आपको जो करना है आप करिए, हम आपके साथ हैं. उसके बावजूद अगर उन्होंने बात करेंगे, गलत बात करेंगे, उन्होंने हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी को, हमारे आर्मी को इस तरीके का अगर बात करेंगे उन मिनिस्टरी, और उनके तरफ से कोई बयान नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए. ये देश का अपमान है. जो ये आतंकवादी हमला हुआ ना, उससे ज्यादा उन्होंने आज लोगों को चोट पहुंचाई इस देश के. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.